सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चेनसो मैन के पार्ट 2 के एपिसोड 2 को। और जिसने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है, यहाँ पर आई बटन फ्लैश हुआ होगा, उस पर जाकर तुम देख सकते हो। और अगर तुम लकीली सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वॉर डेविल ने मिताका को कन्विंस कर लिया था कि वो लोग साथ मिलकर चेनसो मैन को हराएंगे, जिसके बदले वॉर डेविल मिताका को उसकी बॉडी वापस कर देगा। एंड वहीं से हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। तो जब मिताका स्कूल के डेविल हंटर क्लब को ज्वाइन करती है, जहाँ पर डेविल हंटर ग्रुप का लीडर कई सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुलाकर उन सभी को एक बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है और बताता है कि सारे लोगों को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड होना है और पूरी सिटी की पेट्रोलिंग करनी है। और जो भी ग्रुप एक मरे हुए डेविल को पकड़ कर लाएगा या फिर उसे मार कर लाएगा, उस ग्रुप को ही डेविल हंटर ग्रुप में एंट्री मिलेगी। और फिर डेविल हंटर ग्रुप वाले सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने पार्टनर असाइन करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी मिताका के साथ होता है योशिदा, जिसने रिसेंटली स्कूल के बाहर उसे प्रपोज किया था। और उनके ग्रुप की तीसरी मेंबर एक चश्मे वाली लड़की होती है, जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। फिर मिताका का ग्रुप स्कूल के अंदर पेट्रोलिंग करने लगता है, क्योंकि योशिदा उन्हें बताता है कि ये स्कूल पूरे सिटी का सबसे ज्यादा फेमस स्कूल है, तो यहाँ के खाली क्लासरूम डेविल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह होगी। तो जब वो डेविल्स को ढूंढ रहे होते हैं, तब चश्मे वाली लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम है यूको और उसने रिसेंटली चेनसो मैन को देखा है और वो चेनसो मैन में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिस पर वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों भी चेनसो मैन को पसंद करते हो, जिस पर योशिदा दोनों लड़कियों को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि वो भी चेनसो मैन को बहुत बड़ा फैन है। और फिर जब मिताका की बारी आती है तो वो बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि मेरा नाम है मिताका और वो भी चेनसो मैन की बहुत बड़ी फैन है, जैसे कि बाकी सब लोग हैं। मिताका जो कि अब बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और वो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा वियर्ड फील कर रही थी, तभी उसके साइड से 3 लड़कियां निकलती हैं और वो तीनों लड़कियां बोलती हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने पहले दिन ही न्यू एडमिशन वाले लड़के को प्रपोज कर दिया था, जबकि इसने सबके सामने बकी का मर्डर कर दिया था। फिर मिताका वहां से बहाना बनाकर चली जाती है, ये कहते हुए कि उसे कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम करना है। फिर वो नीचे अपने जूते पहनने जाती है और जब वो अपना लॉकर खोलती है तो देखती है कि उसके जूते के अंदर और ऊपर किसी ने मीट के टुकड़े डाल दिए हैं, मतलब कि उनके क्लास के किसी हेटर ने मिताका के पूरे शूज खराब कर दिए हैं। फिर यूको भी मिताका के साथ नीचे आ जाती है और वो उससे पूछती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर मिताका बोलती है कि आई एम फाइन। और मिताका को इन सब से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता, बस वो वहां से निकलना चाहती थी। और जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है, वॉर डेविल उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर मिताका का कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। फिर यूको मिताका के पीछे आ जाती है और बोलती है कि अभी उसके दोनों जूते खराब नहीं हुए हैं, तो अगर मिताका भी उसका एक जूता पहन ले तो उसके पैर में कम दर्द होगा। मिताका उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन यूको कौन सा सुनने वाली थी। वो मिताका को एक जूता दे देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम मुझे वापस दे दो। और वो वहां से अपने घर की तरफ भागने लगती है। फिर वो दोनों सड़कों पर भागने लगते हैं और अपने सॉक्स को पूरी तरह खराब कर लेते हैं। एंड फाइनली वो यूको के घर पहुंच जाते हैं। यूको मिताका को अपने घर के अंदर इनवाइट करती है, लेकिन मिताका उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करनी थी। ये सब कुछ सुनने के बाद फिर भी यूको उससे बोलती है कि अब तुम्हारे पास दोनों जूते आ चुके हैं और अगर तुम्हें अभी भी नहीं चाहिए तो तुम इन्हें सिंपली फेंक सकती हो या फिर उन्हें बेच सकती हो। फिर मिताका जो कि काफी ज्यादा दुखी है, वो अपने घर जा रही होती है। तभी बीच में आते हुए वॉर डेविल उससे पूछता है कि क्या वो अपने जूतों को बेचने वाली है या फेंकने वाली है, जिस पर मिताका उससे बोलती है आर यू इडियट। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आसा और यूको साथ में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे योशिदा आज स्कूल नहीं आया है। हो सकता है योशिदा किसी डेविल हंटर मिशन पर हो, क्योंकि वैसे भी वो एक डेविल हंटर है। फिर यूको मिताका से बोलती है कि उन दोनों को स्कूल के बाद टाउन जाना चाहिए ताकि वो कुछ डेविल्स को पकड़ सके, क्योंकि शहर में डेविल्स का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर स्कूल के बाद वो लोग सिटी के मार्केट में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक साथ बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं। मिताका उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स को डेविल ने मार दिया था, जिस पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए यूको बोलती है कि उसके पेरेंट्स को भी डेविल नहीं मारा था। तभी यूको वहां से चली जाती है, ये बोलते हुए कि उसे टॉयलेट जाना है। तभी फिर मिताका के साइड में वॉर डेविल आ जाता है, जो कि मिताका से बोलता है कि उसे यूको को मार देना चाहिए। और वॉर डेविल यहाँ पर एक और न्यू चीज को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मिताका जब भी किसी चीज को डेविल बनाती है तो वेपन की पावर डिपेंड करती है कि मिताका को कितना ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है उसको वेपन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मतलब कि वो अगर किसी रैंडम इंसान को डेविल बनाती है तब वो वेपन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना कि तब जब वो किसी अपने फ्रेंड को वेपन बनाएगी। तो सिंपली जितना ज्यादा उसको गिल्ट फील होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल वेपन होगा। आशा इस पर मना करते हुए बोलती है कि वो किसी को नहीं मारेगी, जिस पर वॉर डेविल उसे याद दिलाता है कि तुम यहाँ पर किसी को दोस्त बनाने नहीं आई हो, तुम्हें याद है ना। जिस पर मिताका फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि उसे सबसे पहले तो लड़की लड़की बोलना बंद करो, मेरा एक नाम भी है आशा मिताका। जिस पर वॉर डेविल थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करते हुए बोलता है अच्छा तो ठीक है, अब तुम भी मुझे नाम से ही बुलाओगी और मेरा नाम आज से होगा योरू। बट यार पर्सनली बताऊं तो वॉर डेविल ज्यादा कूल लग रहा था, बट अब ठीक है क्या ही कर सकते हैं। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिताका और यूको साथ में घूम रहे होते हैं और मिताका रियलाइज करती है कि उसे बहुत ज्यादा फन महसूस हो रहा है। तभी मार्केट में एक पॉलिटिशियन खड़ा होता है और अपनी स्पीच दे रहा होता है, जिसे सुनने वाले ऑलमोस्ट 20 लोग होते हैं। वो सभी से बोलता है कि मेरे सामने जो भी 20 लोग खड़े हैं उनमें से 5 ओल्ड एज की वजह से मर जाएंगे, इन्हीं में से और 5 मर जाएंगे किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी डिजीज की वजह से, और एक मारा जाएगा ट्रैफिक एक्सीडेंट में, एक बंदा मर जाएगा सुसाइड की वजह से और एक बंदा मर जाएगा होमिसाइड की वजह से, और जो 7 लोग बचेंगे वो सभी के सब मारे जाएंगे डेविल्स के हाथों। लेकिन कोई भी मीडिया इसके बारे में बात नहीं करती है, वो सिर्फ बात करते हैं कि सेलिब्रिटी ने आज ये खाया वो खाया, लेकिन वो इस बात के ऊपर बात नहीं करते कि
आज नहीं तो कल हम में से कोई ना कोई डेविल के हाथों मारा जाएगा। आशा और यूको ये सब बातें सुन रही होती हैं और साइडी की मार्केट में चल रहे थे, तभी वहां पर आ जाता है एक बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा डेविल, और ये और कोई नहीं बल्कि है बैड डेविल। और जो ये बैड डेविल है वो पिछले वाले बैड डेविल से बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। और अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि बैड डेविल तो मर गया था, फिर वो दोबारा रिवाइव कैसे हो गया, तो देखो चेनसो मैन के यूनिवर्स में एक फंडा है कि जब भी कोई डेविल अर्थ पर मर जाता है तो वो हेल में रिवाइव हो जाता है, और अगर वो हेल में मर जाता है तो वो वापस अर्थ पर रिवाइव हो जाता है। मतलब यार अभी तक तो हम इतना ही जानते हैं। फिर हम न्यू बैड डेविल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक बंदे को बड़े चाव से खा रहा होता है और बिना टाइम वेस्ट करे यूको और आशा वहां से भागने लगते हैं, जबकि वो डेविल को ही पकड़ने आए थे। लेकिन बैड डेविल इतना बड़ा और इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लोग जिस बिल्डिंग में भाग रहे थे उस बिल्डिंग को बैड डेविल किसी खिलौने की तरह तोड़ रहा होता है। फिर बैड डेविल फ्लोर पर हमला कर देता है जिससे आशा और यूको दोनों गिर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूको के पैर में एक पाइप घुस जाता है और वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं है, इवन वो बेहोश भी हो जाती है। तभी वहां पर वॉर डेविल या फिर कह लो यूरो आ जाता है और मितागा से बोलता है कि अगर तुमने बैड डेविल को नहीं मारा तो वो तुम्हें तो पक्का मार देगा, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने दोस्त को वेपन में कन्वर्ट कर दो और बैड डेविल को मारकर खुद को बचा लो, क्योंकि जब तुम मरने वाली थी तुमने यही सोचा था, अब तुम और भी ज्यादा सेल्फिश होकर जीने वाली हो। और वो आशा को प्रोवोक करने लगता है कि उसे यूको को मार देना चाहिए। फिर आशा के माइंड में वो सारे सीन्स आने लगते हैं जब उसने बकी को मारा भी नहीं था, तब भी उसे सारे लोग बोलते थे कि उसने बकी को मारा है। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कंफ्यूज आशा यूको को उठाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो जैसी थोड़ी दूर तक भागती है उसका पैर लूज टाइल्स में फंसता है और वो गिर जाती है। और फिर आशा को उसकी लाइफ में कई सारे हुए इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं कि कैसे वो हर एक इंपोर्टेंट जगह पर सिर्फ गिरती गई है, जैसे कि उसके दोस्त के बर्थडे पर स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए रिले रेस में। फिर आशा को वो सीन याद आता है कि जब एक बार टॉर्नेडो डेविल ने सिटी पर हमला किया था, तब आशा और उसकी मॉम वहां से भाग रहे होते हैं। तभी आशा की नजर पड़ती है एक बिल्ली के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। तभी वो उस बिल्ली को उठाती है और भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर भागती वो बिल्ली को लेकर गिर जाती है। और तभी आशा की मॉम उसे टाइम पर धक्का दे देती है और खुद उसकी जगह पर आकर मर जाती है। और फिर सडनली आशा को याद आता है कि यूको कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है और इसीलिए वो यूको को नहीं मरने देगी। फिर दोबारा से आशा यूको को उठाती है और दोबारा भागने लगती है। लेकिन इससे पहले वो थोड़ी सी भी आगे बढ़ते बैड डेविल उन्हें खा जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे चेनसो मैन की, जो कि कॉकरोच डेविल से लड़ रहा होता है। और चेनसो मैन के हमले से कॉकरोच डेविल स्लिप होता है और वो बैड डेविल के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे कि बैड डेविल पूरी तरीके से पिचक जाता है। और इसकी वजह से आशा और यूको दोनों बैड डेविल के मुंह से जिंदा बाहर आ जाते हैं। फिर चेनसो मैन और कॉकरोच डेविल के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस फाइट होती है और कॉकरोच डेविल चेनसो मैन को एक बिल्डिंग में फेंक देता है और फिर उस पर बहुत सारे पंचेस का कॉम्बो मारता है। बट फिर भी चेनसो मैन कॉकरोच डेविल का हाथ को बहुत ज्यादा इजीली काट देता है और कॉकरोच डेविल रियलाइज करता है कि चेनसो मैन को हराना इतना ज्यादा इजी नहीं है। इसीलिए वो हाई स्कूल के एक बच्चे को उठाता है और कार में बैठी एक बूढ़ी औरत को भी उठा लेता है और दोनों को सेम टाइम पर नीचे गिरा देता है। और चेनसो मैन से पूछता है कि तुम इन दोनों में से किसे बचाओगे। लेकिन भाई चेनसो मैन भी लाइक वो किसी को भी नहीं बचाता है और उल्टा कॉकरोच डेविल को गाजर मूली की तरह काट देता है। और चेनसो मैन यहाँ पर कॉकरोच डेविल से बोलता है कि बचाने के लिए यहाँ पर एक बिल्ली भी थी मेरे दोस्त, और स्कूल में पढ़ने वाला वो लड़का और वो बूढ़ी औरत वहीं पर मारे जाते हैं। और फिर हम न्यूज पर देखते हैं कि कैसे चेनसो मैन ने एक बिल्ली को बचा लिया। और भाइयों इसी पैनल के साथ चैप्टर यहीं पर एंड होता है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किस एनिमे पर बनाऊं ये भी मुझे तुम कमेंट कर जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।